मयंक जी, आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आप प्रेस वार्ता करने आए हैं, क्या उद्देश्य है? विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि निरंतर छात्र हितों में समस्याओं के समाधान के साथ साथ सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार काम करती है। इसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 29, 30, 31 मई को संपन्न हुई। इसको लेकर के आज जो भी चर्चाएं उस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में हुई है, इसी को लेकर के आज प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या सब मुख्य उद्देश्य रहा और क्या कुछ वक्ताओं ने कहा, क्या आपको उससे सीख मिली वहाँ? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक रायपुर में देश भर के 478 प्रमुख प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रहित के विषयों पर, सामाजिक विषयों पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की और युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए और उनकी किस प्रकार से भागीदारी होनी चाहिए, इन विषयों को लेकर के व्यापक चर्चा की गई। 28 मई को सबसे पहले तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो आयामकारी गतिविधियां हैं, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट हो, सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले स्टूडेंट फॉर सेवा हो, कला के क्षेत्र में काम करने वाला राष्ट्रीय कला मंच हो, खेल के क्षेत्र में काम करने वाला खेलो भारत हो, एग्रीविजन हो, मेडिविजन हो, फार्मा विजन हो, इन सभी आयामकारी गतिविधियों के कार्यकर्ताओं की बैठक 28 मई को हुई। इसके पश्चात 28 मई को शाम को नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहू जी और रायपुर के पूर्व कार्यकर्ता, नागरिकगण, विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता, इसके साथ साथ विद्यार्थी परिषद के सभी प्रतिनिधि सम्मिलित रहे। इसके पश्चात 29 मई को सबसे पहले तो अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर आचरण शाही जी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी और अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी ने राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक का दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो छात्र हित से लेकर के शिक्षा के सुधार जैसे विषयों पर चर्चाएं की गई। साथ ही जो देश की वर्तमान परिस्थिति है, जैसा कि अभी आतंकवाद से लगातार लड़ाई भारतवर्ष कर रहा है, पाकिस्तान परस्तों से भारतवर्ष लगातार लड़ रहा है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन कगार जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन शामिल है। विद्यार्थी परिषद ने इस ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए, ऑपरेशन कगार का समर्थन करते हुए इस अभियान को, इस ऑपरेशन को सराहा, साथ ही युवाओं को जागरूक किया और ये हम देश के प्रत्येक कोनों तक, प्रत्येक विद्यार्थी युवाओं तक जाएंगे और युवाओं को जागरूक करेंगे कि अगर इसके बाद आतंकवाद से लड़ने के लिए हम सभी युवाओं को भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सभी युवा भारत सरकार के साथ, भारतवर्ष के साथ हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में कुछ प्रस्ताव भी पारित हुए। जैसे विद्यार्थी परिषद ने वर्तमान शैक्षिक परिस्थिति को देखते हुए जो सबसे पहला प्रस्ताव पारित किया, उसमें कोचिंग संस्थानों की मनमानी और विद्यार्थियों के शोषण पर नियंत्रण हेतु नीति बनाए सरकार, ये विद्यार्थी परिषद का पहला प्रस्ताव रहा। आज की वर्तमान परिस्थिति आप देख रहे हैं, कोचिंग सेंटरों की स्वीकार्यता आज देश में बढ़ती जा रही है और कोचिंग सेंटर शिक्षा का व्यवसायीकरण करने पर जोर दे रहे हैं। आज परिसरों में छात्र संख्या घटती है, इसलिए विद्यार्थी परिषद चिंतित है, क्योंकि छात्रों का सर्वांगीण विकास, बौद्धिक विकास अगर कहीं संभव है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षालय में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, शैक्षिक परिसरों में संभव है। इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद परिसर चलो अभियान भी चला रही है। तो विद्यार्थी परिषद का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहा वह ये रहा। और आप देखते होंगे कि आज का युवा कोटा में जाकर के पढ़ने को जा रहा है, बेंगलोर पढ़ने को जा रहा है, चेन्नई पढ़ने को जा रहा है, उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उसके ऊपर अंकों को अर्जित करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है और आत्महत्याएं तक की स्थिति देखने को मिल रही है। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद ने कोचिंग संस्थानों की मनमानी और विद्यार्थियों के शोषण पर नियंत्रण हेतु एक नीति निर्माण की मांग सरकार से की है। इसको लेकर के प्रस्ताव पारित किया, जिस पर अपने देश भर के सभी 478 प्रतिनिधियों ने चर्चा किया, सुझाव भी दिए। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी परिषद का दूसरा प्रस्ताव था वह यह था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया में जो अनावश्यक देरी हो रही है, इसको लेकर के भी विद्यार्थी परिषद चिंतित है। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कभी भी कुलपति के पद रिक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह पूरे विश्वविद्यालय को ऑपरेट करता है। इसलिए दूसरा प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद का ये था। मैं आपसे यहाँ पे काटने वाली एक सवाल ये है, गोरखपुर को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा देने की बात कही जा रही थी, उसके उद्देश्य को लेकर क्या कुछ चल रहा है आपको? देखिए, इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत लगातार आंदोलन प्रदर्शन भी कर रहा है। आप विगत 8 वर्ष से अगर देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक ज्ञापनों में गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाओ मांग को लेकर के विद्यार्थी परिषद लड़ती है और समय समय पर यहाँ की जो आवश्यक और मूलभूत चीजें हैं, चाहे वो पेयजल की उपलब्धता हो, शौचालय की स्थिति को ठीक करने का विषय हो, पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता का विषय हो, छात्रावासों की बदहाल स्थिति को ठीक करने का विषय हो, शैक्षिक गुणवत्ता को ठीक करने का विषय हो, कॉलेज कैंपसों में गुणात्मक शिक्षा का व्यवस्था हो, शिक्षकों की उपस्थिति हो, उसको
यह कोई विषय ही नहीं है कि विद्यार्थी परिषद भाजपा काम करे। सबसे पहले तो हाँ ठीक है, हमारे विचार होते हैं भाई, आतंकवाद से लड़ाई इस पूरे देश की है, तो उसमें अगर विद्यार्थी परिषद समर्थन करती है आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार का, तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं यह सकारात्मक पहल है। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद किसी का राजनीतिक अंग नहीं है। और अगर आप पूर्व में देखेंगे तो अपने सरकारों के खिलाफ भी विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। इसके पहले भी स्वास्थ्य की व्यवस्था, रेलवे की व्यवस्था, सामाजिक परिस्थिति को ठीक करने को लेकर के विद्यार्थी परिषद ने तमाम अपने सरकारों के खिलाफ जो आप कह रहे हैं इसको लेकर के अपने विचार के सरकारों के खिलाफ भी लड़ने का काम किया है, आंदोलन प्रदर्शन किया है। तो यह कोई विषय हमारे लिए मायने नहीं रखता है। विद्यार्थी परिषद के लिए अगर कोई विषय मायने रखता है तो वह यह रखता है कि किसी विद्यार्थी के साथ अहित नहीं होना चाहिए। समाज के किसी भी परिस्थिति में अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सदैव उपलब्ध हैं, चाहे वो पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन का विषय हो, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में किसी को रक्तदान करने की आवश्यकता हो,